पोदार हाउस की हवाओं में इन दिनों एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। वो हवेली जो कभी बच्चों की हंसी, बड़ों की कहानियों और रिश्तों की मिठास से गूंजा करती थी, आज सुनसान और बेजान लगती है। हर कोने में जैसे अभीरा की यादें गूंजती हैं। दीवारों पर टंगे फोटो फ्रेम, आंगन में रखी झूला और दादी सा के कमरे के सामने पड़ी वो चप्पलें, सब कुछ जैसे पुकार रहा हो कि अभीरा यहाँ थी और अब नहीं है। विद्या की आंखों में हर वक्त नमी रहती है। वह बार बार अपने मोबाइल को खोलती हैं और उन तस्वीरों को देखती हैं जिनमें अभीरा, दादी सा और वह खुद एक साथ होते थे। उस तिगड़ी का साथ जैसे उनके जीवन की सबसे प्यारी धरोहर बन चुका है। विद्या अक्सर कमरे में बैठकर धीरे से बुदबुदाती हैं, काश अभीरा होती तो सब ठीक हो जाता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभीरा इस वक्त जेल में है। हाँ, जेल, जहां उसकी मासूम आंखों ने ऐसे ऐसे मंजर देखे हैं जो शायद जिंदगी भर उसका पीछा करेंगे। जेल की सलाखों के पीछे बैठी हुई अभीरा का चेहरा बार बार घरवालों की आंखों के सामने घूम जाता है। वो चुपचाप दीवार को ताकती रहती है, लेकिन उसके अंदर एक तूफान है जो उसे तोड़ रहा है। घर में हर कोई उसकी रिहाई की दुआ कर रहा है। हर कोई चाहता है कि वो वापस आए और परिवार फिर से एक हो। लेकिन तान्या और क्रिश, ये दो चेहरे हैं जो इस कहानी के असली विलेन बन चुके हैं। दोनों के दिलों में जैसे जहर भरा है। दोनों चाहते हैं कि अभीरा को सजा मिले, वो हमेशा के लिए पोदार हाउस से दूर हो जाए। तान्या के चेहरे पर उस दिन एक अजीब सी मुस्कान थी जब कोर्ट ने अभीरा को जेल भेजने का फैसला सुनाया। उसने सोचा था, अब रास्ता साफ है, अब अरमान सिर्फ मेरा होगा। लेकिन तान्या ये भूल गई थी कि सच्चा प्यार जेल की सलाखों से भी आजाद हो जाता है। इधर अरमान का हाल किसी पिंजरे में कैद परिंदे जैसा है। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अभीरा का चेहरा घूमता है। जब भी वो आंखें बंद करता है, उसे जेल में बैठी हुई कमजोर और टूटी हुई अभीरा दिखाई देती है। अरमान बार बार खुद को कोसता है, क्यों नहीं बचा पाया मैं उसे? क्यों छोड़ दिया मैंने उसे अकेला? उधर विद्या का गुस्सा तान्या पर बढ़ता जा रहा है। विद्या जानती है कि इस साजिश में कहीं ना कहीं तान्या और क्रिश का हाथ है, मगर अभी तक कोई सबूत उनके हाथ नहीं लगा। लेकिन विद्या ने ठान लिया है, वो अपनी तिगड़ी को फिर से साथ लाएंगी। मायरा, जो हमेशा हंसी और शरारतों से घर को रौनक से भर देती थी, अब चुप चुप रहती है। उसकी खिलखिलाहट गायब हो चुकी है। वो अक्सर खिड़की पर बैठी आसमान की ओर देखती है और धीरे से बोलती है, दीदी, आप कब वापस आओगी? उसकी मासूम आंखों में हर वक्त इंतजार झलकता है। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। खबर आई कि जेल में अभीरा पर जानलेवा हमला हुआ है। किसी ने उसकी खाने में जहर मिलाने की कोशिश की। हालांकि वक्त रहते गार्ड्स ने उसे बचा लिया, लेकिन इस घटना ने सबके होश उड़ा दिए। पोदार हाउस में अफरातफरी मच गई। दादी सा बेहोश हो गई, विद्या रोने लगी और अरमान तो जैसे पागल हो गया। उसने तुरंत वकीलों को फोन किया और बोला, मुझे किसी भी हालत में अभीरा को बाहर निकालना है, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। इसी बीच एक और शॉकिंग ट्विस्ट सामने आया। जेल के अंदर मिली सीसीटीवी फुटेज में यह साफ नजर आया कि किसी ने पैसे देकर कैदियों को उकसाया था। और जब उस कैदी से पूछताछ हुई तो उसने एक नाम लिया, क्रिश। यह